अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं इरम ज़ईन। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कराची के NA 249 में पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम जमातों ने दोबारा गिनती का बाइकआउट कर दिया है। वोटों की दोबारा गिनती का अमल भी मुतनाज़ होगा। उम्मीदवारों ने इल्ज़ाम लगाया है कि जो पोलिंग बैग लाए थे वो खुले हुए थे। मज़ीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, NA 249 का जो ज़िमनी मार्का था वो वाकई एक बार फिर लगता है कि मार्के में तब्दील होने जा रहा है। आज सुबह 9 बजे तमाम उम्मीदवारों को बुलाया गया था कि वोटों की दोबारा गिनती की जाएगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही MQM, PSP, PTI और नून लीग के उम्मीदवार बाहर आए और उनका ये मौक़िफ़ सामने आया कि जो पोलिंग के थैले लाए गए थे वो खुले हुए थे, उनकी सील टूटी हुई थी। और जब इस बारे में निशानदेही की गई तो इलेक्शन कमीशन का अमला उनसे ताउन करने पर आमादा नहीं हुआ और ना ही उनको जो फॉर्म 46 था उसको फराहम किया गया। जिसके बाद इन चारों जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों ने इंतखाबी गिनती का बॉयकॉट किया और वो चले गए। और उसके बाद पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदुखेल बाहर आए। उनका भी कहना था कि वो यहाँ पर गिनती के लिए रुकेंगे। उनके साथ चंद आज़ाद उम्मीदवार हैं। कलदम TLP का नुमाइंदा भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद है। वोटों की गिनती दोबारा शुरू हुई है अब से थोड़ी देर पहले और तरतीब के एतबार से पोलिंग स्टेशन नंबर 1, 2, 3 और 4 की गिनती अब तक मुकम्मल की जा चुकी है। और इलेक्शन कमीशन के ज़राए का यही कहना है कि जो गिनती अब तक की गई है वही गिनती की गई है जो पोलिंग बैग्स में जो थैले और जो वोट कास्ट किए गए थे या जो रिजेक्ट हुए थे उन्हीं की गिनती मुकम्मल हुई है। जबकि यहाँ से बाइकआउट करने वाले उम्मीदवारों का ये भी कहना था कि अब उनका मुतालबा री-पोलिंग है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि चूँकि इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था कि री-काउंटिंग होगी, लिहाजा री-काउंटिंग की जा रही है और इसके अलावा और कोई चीज़ काबिल कबूल नहीं हो सकती है। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया खुर्शीद। NA 249 पर पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातों ने दोबारा गिनती के अमल का बाइकआउट कर दिया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि जब पहला बैग खुला तो इसमें सील नहीं थी। पूछा तो कहा गया कि सील कहीं गिर गई होगी। RO ने कहा आपको फॉर्म 46 नहीं देंगे। RO ने कहा कि हम फॉर्म 46 नहीं देंगे, हम काउंटर फॉइल की सिग्नेचर्स चेक नहीं करने देंगे, काउंटर फॉइल्स नहीं चेक करने देंगे। और जो अनयूज्ड बैलेट्स हैं, ये हर ऑडिट में ये होता है कि जो अनयूज्ड बैलेट्स होते हैं वो आप गिनते हैं कि जितने बैलेट्स आए थे और जितने बैलेट्स यूज़ हुए थे तो उतने बैलेट वापस आए या नहीं आए। बोला वो नहीं गिनने देंगे। जो पहला बैग खुला हमारे सामने, हम जब निकल रहे थे पहला बैग खुला तो उस पर सील नहीं थी। तो किसी ने पूछा कि सील किधर है तो बोलता शायद गिर गई होगी, नीचे गिर गई है। इस किस्म का कैजुअल एटीट्यूड है कि सीलें गिर गई हों बैग के ऊपर से और आप काउंटर फॉइल नहीं दिखा रहे, आप अनयूज्ड बैलेट्स नहीं दिखा रहे, तो फिर ये एक्सरसाइज जो है ये मजाक हो रहा है। पीपल्स पार्टी पहले दिन से सईद गनी साहब कह रहे थे कि रीपोल करवा लो, रीपोल करवा लो। भाई पोल हो चुका है, बैलेट्स पड़े, एक मरतबा गिन लो ईमानदारी से, इसमें क्या मसला है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अमजद आफरीदी ने भी फॉर्म 45 की अदम फराहमी पर वोटों की दोबारा गिनती के अमल का बाइकआउट कर दिया। अमजद आफरीदी ने कहा कि ना तो फॉर्म 45 फराहम किए गए हैं, ना ही वोटों के थैलों पर सील मौजूद थी। समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरह का इलेक्शन हुआ है। फॉर्म 46 हमें नहीं मिले हैं तो हम किस तरह से रिकाउंटिंग में बैठे हैं। जो बैलेट पेपर है, जो बुक है, किस तरह से उसको सीरियल वाइज मैच करेंगे। ये किस तरह का ड्रामेबाजी लगाई हुई है। तो एक थैला उन्होंने ला के रखा हमारे सामने, 2 थैले जिस पर माजरत के साथ कोई सील वगैरह नहीं थी, सील भी टूटी हुई थी। तो ये हमें समझ नहीं आ रहा ये किस तरह का इलेक्शन हुआ है। MQM के उम्मीदवार मोहम्मद मुरसलीन ने भी फॉर्म 45 फराहम ना करने पर वोटों की दोबारा गिनती के अमल के बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के बाहर गुफ्तगू में मोहम्मद मुरसलीन ने कहा कि वोटों के थैले में रस्सी भी बंदी नहीं थी। पर ना तो फॉर्म 46 दिया गया और उसको मान ही नहीं रहे। थैले लिए तो उसके अंदर वो रस्सियों से बने हुए थे। तो मैंने उनकी नज़र डलवाई कि ये इसकी जो सील है वो कहाँ पर है। तो उन्होंने बोला ये लगी हुई है। जब मैं करीब गया उस सील के तो सील तो थी नहीं, वो तो रस्सी से बंधा हुआ था और कोई फ़ायदा नहीं है हमारे बैठने का। तो हम इसलिए उठकर आ गए। फिर कर लो जो आपका जो दिल चाहे कर लो। PP रहनुमा अब्दुल कादिर मंदोखेल का कहना है इलेक्शन कमीशन के वाज़े फैसले के बावजूद रिकाउंटिंग नहीं की जा रही। हमारे साथ पहले भी ज्यादती हुई और आज भी ज्यादती की जा रही है। 9 बजे का टाइम था, हम सुबह यहाँ 7:30 बजे से पहुँच चुके हैं। अभी तक रिकाउंटिंग शुरू नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन के फैसले में क्लियरली ये लिखा हुआ है
कि आप उनका रिकाउंटिंग कर ले। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अगर कोई एक आदमी शिकस्त देखते हुए बाइकाट कर ले तो आप जो है प्रोसेस है वो रोक ले। तो मेरी आपके तौर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से दरख्वास्त है, बस करो, बस करो, बस करो। पहले भी ज्यादती की आपने, आज भी ज्यादती करे हो। दोबारा गिनती नहीं, दोबारा इंतखाबात चाहते हैं। तहरीक इंसाफ ने 249 में रिपोलिंग के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर कर दी। बात कर लेते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, आगाह कीजिए इस बारे में। देखिए, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अमजद आफरीदी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि प्री पोल और पोस्ट पोल दोनों किस्म की धांधली की गई है। 249 में उनका ये कहना था कि PTI की 17,000 से ज़ायद वोट हैं जिनको हल्के से गैर कानूनी तौर पर बाहर निकाला गया, और पीपल्स पार्टी के 15,000 के करीब वोट है उनको शामिल किया गया बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि सईद गनी जो वज़ीर तालीम है उनके मातहत अफसरान को मनपसंद जो अफसरान थे उनको तैनात किया गया प्रिजाइडिंग अफसर के तौर पर, जिन्होंने धांधली में पीपल्स पार्टी का साथ दिया और मदद की। इन बुनियादों के ऊपर चैलेंज किया गया है जो इलेक्शन हुआ उसको। साथ ही साथ ये सदा की गई है कि 249 में सिर्फ रिकाउंटिंग नहीं बल्कि पूरे का पूरा इलेक्शन ही दोबारा करवाया जाए। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल आपका। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने सूबाई इलेक्शन कमीशन के रवैये को अफसोसनाक करार दिया। कहा कि RO अहकामात ना मानकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तौहीन कर रहे हैं। फॉर्म 46 ना देना और बकिया बैलेट पेपर्स ना गिनने देने का मतलब है कि वोट भरे गए हैं जो जाली हैं। अगर किसी ने चोरी नहीं की तो तलाशी दे। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि किस तरह सूबाई इलेक्शन कमीशन जो है वो एक्ट कर रहा है। ये RO को की कंटेम्प्ट है कि वो इलेक्शन कमीशन की जो बात है उस पर अमल नहीं कर रही, उसकी जो ऑर्डर है उस पर अमल नहीं कर रही। मेरे ख्याल में इनको ये मुतनाज़ा रिकाउंटिंग को नहीं बनाना चाहिए, और अगर रिकाउंटिंग मुतनाज़ा हो गई तो पूरे का पूरा इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाए। ना वो वेरिफिकेशन ऑफ साइंस दे रहे हैं, ना वो काउंटर फॉल्ट का डेटा बता रहे हैं जो अनयूज्ड हैं, और थैला सील नहीं है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये जानबूझकर नहीं दिया जा रहा, क्योंकि अनसील थैले में वोटिंग की स्टफिंग हो सकती है, और जो वोटों की स्टफिंग उसके काउंटर फॉइल के साथ मैच नहीं होगी विद वेरिफिकेशन ऑफ साइन, वो वोट जो है वो जाली हैं। अगर किसी ने चोरी नहीं की तो तलाशी दे, और अगर तलाशी नहीं दे रहा तो उसका मतलब पाकिस्तान की आवाम जानती है। खुश आपकी नशिस्त PP 84 का ज़िमनी इंतखाब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक मुअज़्ज़म ने जीत लिया। PTI के अली हुसैन खान दूसरे नंबर पर रहे। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक मुअज़्ज़म 73,081 वोट लेकर सबसे आगे रहे। PTI के उम्मीदवार अली हुसैन ने 62,903 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार अमजद रज़ा ने 8,340 वोट लिए। कलअदम तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार हाफिज़ मोहम्मद असगर अली 5,782 वोट लेकर चौथे नंबर पर रहे। हल्के में वोटिंग का टर्न आउट 52.99% रहा। वोटों की गिनती के दौरान 2,792 वोट खारिज किए गए। हल्के में टोटल 1,55,079 वोट कास्ट किए गए। मरियम नवाज ने ट्वीट करते हुए मलिक मुअज़्ज़म को फतह की मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह कौम को अच्छे दिन लौटाएगी। हर शहर में अवाम ने नवाज शरीफ की फतह का ऐलान कर दिया है। हर सूबे से नवाज शरीफ के बयानिए की तायीद अवाम के हक़ हुक्मरानी की फतह है। शहबाज शरीफ की भी फतह पर अवाम और मलिक मुअज़्ज़म को मुबारकबाद। ट्वीट पैगाम में कहा, अवाम ने आटा चीनी चोरों को मुस्तरद कर दिया है। ये वोट नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की तरक्की का वोट है। रियाद में पाक सऊदी अस्करी कायदीन की अहम मुलाकात। खित्ते में अमन इस्तेहकाम और इलाकाई ताउन के लिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान के इक़दामात की मुकम्मल हिमायत और ताउन की यकीन दहानी कराई। इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुश्तरका जिद्दोजहद के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान भी 7 मई को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। उस्मान खान की रिपोर्ट। आलमी और इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में पाक सऊदी राब्तों में तेजी। सिपहसालार जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा रियाद, सऊदी हम मनसब से अहम बैठक। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, अफगान अमन अमल और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा का बाहमी दिफाई ताउन बढ़ाने पर जोर। कहा, पाक सऊदी ताउन से खित्ते की सिक्योरिटी और अमन के लिए मुस्बत असरात मुरतब होंगे। सऊदी मिलिट्री चीफ ने पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के जज्बात काबिल कदर करार दिए। इलाकाई अमन इस्तेहकाम और ताउन के लिए पाकिस्तानी इक़दामात की मुकम्मल तायीद और हर मुमकिन मदद की भी यकीन दहानी करा दी।
पाकिस्तान का इस्लामोफोबिया के खिलाफ मिशन भी तेज, सऊदी अरब के साथ मुश्तरका इक़दामात की तैयारी। वज़ीर आज़म 7 मई को सऊदी अरब पहुँचेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, सेक्रेटरी जनरल OIC और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से सऊदी क़यादत को OIC ममालिक के सफ़रा से होने वाली मुलाकात पर एतमाद मिलेंगे। इमरान खान के दौरे से पहले उनके नुमाइंदा ख़ुसूसी ताहिर अशरफी सऊदी अरब रवाना हो भी चुके हैं। पाकिस्तान को ज़र मुबादला भेजने वाले मुश्किल में क्यों है? समंदर पार पाकिस्तानियों की सिटीजन पोर्टल पर शिकायत। वज़ीर आज़म पाकिस्तानी सिफारतकारों से नाराज़। सिफारतकारों के साथ लाइव सेशन में कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कीमती असासा हैं। सिफारत खाने पाकिस्तानियों को मुतमईन नहीं कर रहे। UAE और सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारत खानों की शिकायत ज़्यादा है। समंदर पार पाकिस्तानियों से नारवा सलूक नाकाबिले बर्दाश्त है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हम समझते हैं हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जिसके ऊपर पाकिस्तान चल रहा है आज। हम इन लोगों को यहाँ नौकरियाँ नहीं दे सकते। किस मुश्किलों से जाते हैं बाहर काम करने के लिए, सिर्फ अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए। बड़ा इंडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ स्टाफ, और ये स्पेशली 2 एम्बेसीज़ में, UAE एंड सऊदी अरेबिया। अगर आपको और एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमें यहाँ बताएं, लेकिन इनडिफरेंट एटीट्यूड इज़ जस्ट अनफॉरगिवेबल, अनएक्सेप्टेबल। मुझे कंप्लेंट्स आने शुरू हुए सऊदी अरेबिया से, एम्बेसी बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव है। जो फीडबैक आया वो बड़ा शॉकिंग फीडबैक था। ऐसे लगा कि कोई है ही नहीं, कोई एटीट्यूड ही नहीं है। जो स्टाफ बैठा हुआ है, बार बार चीज़ आती है जी हमें बहुत टाइम देते हैं, वो इतनी दूर से बेचारे किराया खर्च करके जाता है, जो एक पैसा बचा रहा है यहाँ के लिए। वहाँ जाके पता चलता है जी आज अवेलेबल नहीं है। स्पेसिफिकली सऊदी अरेबिया में बार बार नज़र आया कि ना कोई एम्बेसडर को परवाह थी। बाय द वे इसके ऊपर हाई लेवल इंक्वायरी इंशाल्लाह अगले हफ्ते रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने, वो भी फाइंडिंग्स आएंगी सारी। एम्बेसीज़ का काम सबसे बड़ा अपने लोगों को सर्विस करना। उनकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे मुल्क में क्या काम कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। हिंदुस्तान के अंदर जो उनकी एम्बेसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, एज अपोज टू पाकिस्तानी एम्बेसीज़। ये जिस तरह हम अब चल रहे हैं ना हमारी एम्बेसीज़, ये कोई पुराना अंग्रेज़ों का कॉलोनियल सिस्टम तो चल सकता है, ये मौजूदा पाकिस्तान के अंदर इस तरह का सिस्टम नहीं चल सकता। पंजाब हुकूमत ने 8 मई से सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया है। हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सयाहती मुकामात बंद रहेंगे। लाहौर से दानियाल उमर की रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना के वार रोकने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। सूबा भर में 8 मई से मुकम्मल लॉकडाउन होगा। फैसला वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आला सिविल व अस्करी हुकाम भी शरीक हुए। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेक पॉइंट्स कायम किए जाएंगे, जहां पुलिस, रेंजर्स और फौज तैनात की जाएगी। आवाम की आमदोरफ्त महदूद रखने के लिए हर तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। पार्क्स और सियाहती मुकामात भी मुकम्मल बंद होंगे। यास्मीन राशिद ने कोरोना पर काबू पाने के लिए अगले 15 से 20 दिनों को इंतहाई अहम करार देते हुए अवाम से ईद सादगी से मनाने, हुकूमती कोशिशों का साथ देने की अपील की है। दानियाल उमर, समा, लाहौर। कोरोना वायरस टास्क फोर्स का बड़ा फैसला, कल से टेक अवे मगरिब तक होगी। मगरिब के बाद रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे। राशन की दुकानें शाम 6 बजे तक खुली होंगी। ईद के दिनों में हॉक्स बे CVU बंद रहेंगे। बात कर लेते हैं संजय साधवानी से। संजय, इजलास में मजीद क्या फैसले हुए हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर हासिल की सदारत में वज़ीर हाउस में आला सतह टास्क फोर्स का इजलास जारी है, जिसमें फैसला किया गया है कल से मगरिब तक सिर्फ जो है टेक अवे की इजाज़त होगी। मगरिब के बाद होम डिलीवरी की जा सकेगी। ग्रोसरी की दुकानें शाम 6 बजे तक बंद करना होंगी। ईद के दिनों में तमाम बीचेज, हाकमे बीच, सीरू बीच मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। मेडिकल स्टोर को इस तमाम सूरत से इस्तिस्ना दिया गया है। वज़ीर सिंध का कहना है कि वैक्सीनेशन जो सेंटर्स हैं वो 24 घंटे काम करेंगे। साथ ही साथ इतवार के दिन जो छुट्टियों का आगाज हो रहा है उसके बाद सख्तियां मजीद बढ़ाई जाएंगी। तो सिंध टास्क फोर्स का ये अहम इजलास वज़ीर हाउस में जारी है, जिसमें तमाम सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे बशमूल पाक फौज, पाक रेंजर्स के और पुलिस के अकाम भी इस इजलास में शरीक है। उन्हें हिदायत दी गई है कि आइंदा इतवार के बाद सख्तियां मजीद बढ़ाई जाएंगी। बहुत शुक्रिया संजय आपका। कराची के इलाके क्लिफ्टन में गल्फ शॉपिंग मॉल के सराफ की दुकान में नकबजनी की वारदात का ड्रॉप सीन। कर्ज उतारने के लिए अपने ही भाई की दुकान में चोरी का ड्रामा रचा लिया। पुलिस ने दुकान मालिक के भाई आसिफ और उसके दोस्त को गिरफ्तार करके सोना बरामद कर लिया।
साउथ इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने आई चंडीगढ़ रोड पर वाक़ तिजारती मरकज़ टेक्नोसिटी पर छापा मारकर 3 किलो सोना बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मुद्दई आसिफ अपने साथी वसीम समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम आसिफ ने 80 लाख कर्ज ले रखा था और उसको उतारने के लिए अपने भाई की दुकान में सोना गायब करके नकबजनी का ड्रामा रचाया था और 10 किलो चोरी होने का दावा किया था। गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश जारी है। लाहौर अंडरवर्ल्ड डॉन ख्वाजा अकील और गोगी बट के खिलाफ शहर भर की मसाजिद में ऐलाना। शहरियों से अपील की गई कि बिना किसी खौफ के गोगी बट के खिलाफ अपनी शिकायत पुलिस को फिलफौर दर्ज करवाएं। पुलिस का कहना था कि बदनाम ज़माना बदमाश ख्वाजा अकील उर्फ गोगी बट ने अगर किसी शहरी की ज़मीन पर कब्जा किया हो, लेन देन या कोई ज्यादती की शिकायत है तो फौरी तौर पर पुलिस और मुतालिका थाने से रब्ता करें। जायज़ शिकायत पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहरी नॉन एमरजेंसी पुलिस हेल्पलाइन 1242 पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तरफ से ऐलान किया जाता है कि बदनाम ज़माना ख्वाजा अकील बट उर्फ गोगी बट वल्द अब्दुल रशीद कौम कश्मीरी बट सकना 45 चैम्बरलैंड रोड लाहौर ग्वाल मंडी गिरफ्तार है। किसी भी शख्स को इसके खिलाफ कब्जा या दीगर किसी ज्यादती के मतलब कोई शिकायत है तो वज़ीर आज़म इमरान खान पहुँचे हैं लाहौर। एक रोज़ा ये दौरा है और यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरक्याती मंसूबे और इसके हवाले से उन्हें इस वक्त ब्रीफिंग दी जा रही है। एक रोज़ा ये दौरा है, वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर पहुँच चुके हैं और इस हवाले से उन्हें तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जा रही है। यहाँ पर आए हैं और जायज़ा वो ले रहे हैं और इसके अलावा पेरी अर्बन लो कास्ट हाउसिंग स्कीम के मंसूबे समेत मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। इस वक्त ब्रीफिंग उन्हें दी जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँचे हैं जहाँ पर मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह उनकी जानिब से किया जाएगा। पेरी अर्बन लो कास्ट हाउसिंग स्कीम के मंसूबे समेत मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह वज़ीर आज़म की जानिब से किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी उनके हमरा देखे जा सकते हैं जबकि दीगर अहम शख्सियात भी उनके हमरा मौजूद हैं। वज़ीर आज़म को इस वक्त इस तरक्याती मंसूबे के हवाले से ब्रीफ किया जा रहा है। तो लाहौर पहुँचे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान जहाँ पर पेरी अर्बन लो कास्ट हाउसिंग स्कीम के मंसूबे समेत मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह उनकी जानिब से किया जाएगा और इस हवाले से उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई है और इसका इफ्तिताह भी करेंगे। और बताते चलें कि एक रोज़ा ये दौरा है, वज़ीर आज़म इमरान खान पहुँचे हैं लाहौर और यहाँ पर मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीम इसके मंसूबे और मुख्तलिफ जो तरक्याती मंसूबे हैं उसका इफ्तिताह उनकी जानिब से यहाँ पर किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर पहुँचे हैं लाहौर। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी उनके हमरा मौजूद हैं। यहाँ पर उन्हें ब्रीफिंग दी गई है और यहाँ पर इस इफ्तिताह करेंगे और इसके अलावा मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबे हैं उसका इफ्तिताह करने यहाँ पर पहुँचे हैं। एक रोज़ा ये दौरा है, लाहौर का हाउसिंग स्कीम है, इसके मंसूबे का भी इफ्तिताह किया जाएगा। इससे पहले इसके हवाले से उन्हें ब्रीफिंग दी गई है, इफ्तिताह कर दिया गया है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से हाउसिंग स्कीम का और मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह भी उनकी जानिब से किया गया। वज़ीर आज़म कम लागत के जो घर हैं उनके मंसूबों का इफ्तिताह उनकी जानिब से किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान जो लाहौर पहुँचे हैं इस वक्त मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह उनकी जानिब से किया गया। फ़ारूक हबीब भी देखे जा सकते हैं, मेंबर कौमी असम्बली उनके हमरा, जबकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी उनके हमरा मौजूद हैं। पेरी अर्बन लो कास्ट हाउसिंग स्कीम के मंसूबे हैं जिसका तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कर दिया गया है। मुआविन ख़ुसूसी फ़िरदौस आशिक अवान, मेंबर कौमी असम्बली फ़ारूक हबीब और इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा मौजूद हैं। मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबे हैं जिनके हवाले से न सिर्फ वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया जा रहा है बल्कि वक्तन फ़वक्तन वज़ीर आज़म की जानिब से जो कम लागत के हाउसिंग मंसूबे हैं उनका इफ्तिताह भी किया जाता है। आज लाहौर मौजूद हैं वज़ीर आज़म जहाँ पर उनकी जानिब से इस तरक्याती मंसूबे का इफ्तिताह किया गया है। एक रोज़ा दौरा है वज़ीर आज़म का, मुख्तसर ये दौरा है जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर पहुँचे हैं और पेरी अर्बन लो कास्ट हाउसिंग स्कीम के मंसूबे समेत मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबे हैं जिसका वज़ीर आज़म की जानिब से इफ्तिताह किया जा रहा है। कराची वाटर बोर्ड की ख़राब कारकर्दगी का खमियाजा नॉर्थ नासिबाद के रिहायशी भुगत रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में गटर में पानी आने लगा है। मोहम्मद अली हफीज़ की रिपोर्ट देखते हैं। पानी आया पूरा यहाँ से साफ किया बच्चे ने, मेरे अकेले ने इतना गन निकाला है उसके अंदर से कि इंतहा से ज्यादा।
लाइन में पानी तो आता है मगर गटर का। नॉर्थ नाजाबाद ब्लॉक एस के हर घर की यही कहानी है। मकीन कहते हैं वाटर बोर्ड की खराब कारकर्दगी के बाइस पूरा इलाका अजियत में मुब्तला है। गटर का पानी ना पी सकते, ना उससे आप नहा सकते, ना उससे धो सकते। आप क्या करेंगे? गटर का रमजान शरीफ का महीना है, यहाँ पे गटर का पानी आ रहा है और बहुत सी जगहों पे आ ही नहीं रहा। अभी भी आप देख लो, मैं इस हालत में हूँ। बाल्टी पकड़ पकड़ के कभी इसके घर पे पानी, कभी उसके घर पे पानी। अपने वहाँ जो पानी आ रहा है वो सारा गटर का पानी है। यहाँ रहते हुए अब तो ऐसा लग रहा है जिंदगी अजाब अजीरन हो गई है। वाटर बोर्ड अमले के मुताबिक गंदा पानी आने का सबब लाइन की खराबी है, जिसे जल्द ठीक कर लिया जाएगा। काला पानी इस वजह से आ रहा है, जो हमारी बिलालाबाद वाली लाइन है वो एस ब्लॉक से ही होती हुई जा रही है, तो वहाँ से एक कंटामिनेशन हो रहा था जो हमने ट्रेस कर लिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सप्लाई में ब्लॉक एस में गंदा पानी कोशिश करेंगे नहीं आए। इलाका मकीनों का मुतालबा है वाटर बोर्ड मसले को फौरी हल करे ताकि उन्हें महंगा पानी खरीदने से निजात मिले। कैमरामैन कासिम रईस के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। माह रमजान में जहां कसाई मुनाफाखोरी की छुरियां तेज कर लेते हैं, वहीं चारसदा में एक ऐसा कसाई भी है जो आवाम को सरकारी नर्ख से भी कम और ज़रूरतमंदों को फ्री में भी गोश्त बांटता है। मज़ीद अहवाल जानते हैं इजाज़ खालिद की इस रिपोर्ट में। ये है अजीज कसाई जो चारसदा के आवाम को सरकारी रेट से भी कम कीमत में गोश्त फरोख्त करता है। इतना ही नहीं, मुस्तहिकीन के लिए गोश्त बिल्कुल मुफ्त है। शहरी अजीज मामा कसाब के जज्बे पर फख्र करते नजर आते हैं। ये अजीज मामा का जो है ना वो बहुत अच्छे इक़दाम है, मैं इसको सराहता हूँ। और भी जितनी भी चारसदा में कसाई है, जितनी भी मतलब मुनाफाखोर है, उसको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अजीज मामा की तरह जो है ना वो अपना किरदार भी करे। अजीज कसाई का कहना है जब से मुनाफाखोरी से तौबा की है, कमाई में मजीद बरकत और इजाफा हो गया है। अल्लाह सोने इंसाफ की अजीज कसाई का बेटा भी बाप के नक्शे कदम पर आवाम की खिदमत करते हुए रिज़्क़ हलाल कमाने में मसरूफ है। मुनाफाखोरी में कुछ भी नहीं है, हलाल रिज़्क़ में बरकत है। अजीज कसाई का कहना है जो सुकून हलाल की कमाई में है वो हराम खोरी में नहीं। इजाज़ खालिद, समा, चारसदा। भाईजान, मेहरबान, कदरदान, मेरी जान, बस आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। हाँ तो जरा कान और दिल की खिड़कियाँ खोलकर खूब गौर से सुनिए। बात यह है भैया कि हराम खोरों की आ रही है शामत। अब न बचेंगे आवाम को नाजायज महंगा बेचने वाले, क्योंकि पीछे आ रहे हैं उनके समा वाले। फिर न कहना मियाँ कि खबर ना हुई। सलाम अलैकुम। पेशावर में पनीर की फ़ी किलो कीमत में 180 रुपए तक का इजाफा हो गया। बाबरकत महीने में नाजायज मुनाफाखोरी कौन कर रहा है, जानते हैं अब्दुर्रहमान की इस रिपोर्ट में। पनीर की रमजानुल मुबारक में तलब बढ़ी तो मुनाफाखोरों ने मौके से उठाया फायदा और फी किलो निर्खों में 180 रुपए का कर दिया इजाफा। रमजान से कबल 700 रुपए किलो मिलने वाला पनीर अब बेचा जा रहा है 880 रुपए किलो। हालांकि बीच में कोई आड़ती भी नहीं, फिर भी कीमत में इजाफा समझ से बाला। मुनाफाखोर पेश करते हैं अजीब मंतक कि रमजान में दूध की डिमांड बढ़ गई, वो इन्हें मिलता है महंगा। रमजान से पहले क्या किलो होता है, अभी क्या किलो है? 700 का। अच्छा, अभी 800। शहरी भी ग्राम फरोशी से परेशान। रमजान से पहले पनीर 700 रुपए में बिक रहा था, अभी 880 रुपए में बिक रहा है। ये जो सारे गरीब है ना, ये खुद हरामखोरी करते हैं। मुनाफाखोर जहां आवाम की जेबों पर डाके डाले हुए हैं, वही अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने वाले भी मौजूद। माह मुकद्दस में रेट ज्यादा करने के बजाय फी किलो 100 रुपए की कमी कर डाली, बेच रहे हैं 600 रुपए किलो। चीज़ें सीखी हुई हैं अपने मज़हब से कि रमज़ान में रिलीफ देना चाहिए। पूरे साल तो कमाते हैं, तो इस बार ज़ख़ीरा अंदोज़ी अगर हो रही है, यार महंगाई हो रही है, सारी आवाम परेशान है। मुनाफाखोरी के नासूर से मुबारक महीना शहरियों के लिए एक बड़ी आजमाइश बनकर रह गया है। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। वज़ीर ख़जाना ने IMF से हालिया मुआहदे को मुश्किल करार दे दिया। शौकत तरीन बोले आलमी मालियाती इदारे का तरीका ही यही है कि सांस बंद कर दो। IMF से कहेंगे कि सांस लेने का मौका दिया जाए। बिजली की कीमतें बढ़ाना मसले का हल नहीं, आम आदमी तंग आ चुका है। IMF जो है कुकी कटर अप्रोच है
कि भाई पैसे ये लेने आया है, इसका गला दबा दो। सांस नहीं आएगा तो सारा स्टेबल तो हो ही जाएगा बंदा, सांस तो लेने दो। हमारे पास इस वक्त IMF प्रोग्राम है, हम उससे निकले नहीं हैं। हमने उनसे ये बात की है टैरिफ हमने इंक्रीज करना है या इंक्रीमेंटल टैक्सेस जो आप हमारे पास डिमांड करें, वो हमारे पास इस वक्त गुंजाइश नहीं है। हमारा आम आदमी जो है वो बिल्कुल तंग आ चुका है। हमें आप जरा कुछ स्पेस दें। टैरिफ इंक्रीज इज नॉट द ओनली वे टू रेज मनी। इनको माजरत करेंगे जब पीपल थिंक कि हम IMF प्रोग्राम से निकलने की कोशिश करें, नहीं, हम नहीं निकलेंगे। ये IMF प्रोग्राम था, ये काफ़ी डिफिकल्ट था। हमारे लोग क्यों नहीं टैक्स नेट में आते? वो इसलिए नहीं आते कि हरासमेंट है उधर। हरासमेंट जो है उसको कम करेंगे, बल्कि एलिमिनेट कर देंगे। हमने रेवेन्यू को जो वो टारगेट की बात करें, हमने उनको कहना आप हमें टारगेट न दें, क्योंकि हमें पता है कि हमने बढ़ाना है। मार धाड़ हमने नहीं करनी। 35 शहर जो हैं वो उनको उनसे ये प्राइसेस ले। 11 तो सिर्फ कराची है, 7 जो है लाहौर हैं, वो डिफरेंट इलाके हो गए, वो 7 भाई। बाकी शहर पाकिस्तान में नहीं बसते। आई बिलीव इन द इंडिपेंडेंस ऑफ सेंट्रल बैंक। वाजुब होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। सेंट्रल बैंक होता है वो मुल्क के लिए होता है ना, हुकूमत की डेवलपमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिपेंडेंस मीन्स के बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद हो जाएंगे। हमारी ब्यूरोक्रेसी इस वक्त जो है वो डरी हुई है, नैप से डरी हुई है। आज तो बिल्कुल ब्रेकें लगी हुई हैं, इसको हमने ठीक करना है। गेट आउट ऑफ द ग्रेवयार्ड, स्टॉप डिगिंग स्केलेटन, निकलो बाहर। नैब जो है को नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट है, उसको उनको समझना चाहिए। हमने हुकूमत को एम्प्लॉयर ऑफ चॉइस बनाना है, पे फॉर परफॉर्मेंस लेके आए हैं। जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, जो कम काम करेगा उसको कम पैसे मिलेंगे, और बिल्कुल काम नहीं करेगा उसको छुट्टी कराएंगे। मेरे ताल्लुकात जो हैं काफी लोगों से ठीक है। जरूरी है कि हमने यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है। जस्तजू होगी, टेम्परेचर है उसको नीचे लेके जाएं। मैं इन लोगों के साथ बैठूंगा, PML पीपल्स पार्टी, क्रिटिकल इकोनॉमिक इश्यूज हैं उस पर कंसेंसस क्रिएट कर लें। उनको भी कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वो भी यही कहते रहते हैं। मुझे तो सिर्फ एक ही चीज़ आती है, एक्शन। इंशाल्लाह एक्शन आप देखें।